अगर आयशा के नसीब में हुआ तो भी अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। वैसे भी मैं इस पसंद वसंद की शादी के हक में नहीं। तुम भैया प्लीज सिर्फ इस बात पे मुझसे जिद मत करो। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को जहेज में नफरत और बद्दुआएं दूं। दुनियावी दौलत तो नहीं है मेरे पास, और वैसे भी बहुत खाते पीते अच्छे घर के बड़े लोग हैं, और ये शादी हो गई तो आयशा के साथ मेरी कहानी फिर से दोहराई जाएगी। भाभी मुझसे बात नहीं करती, वरना ये सारी बातें मैं उनसे करती। भैया वो सिद्रा की पसंद है, वो सिद्रा को ही मिलनी चाहिए। जा रही हो तुम? आयशा घर पे अकेली है। प्लीज एमन अपने घर वापस आ जाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों जिद कर रहे हो, क्यों वापस नहीं आ रही। मैंने और कहाँ जाना है भैया, इसी घर में लौट के ही आना। बस मुझे ये सारे मसले जल्दी से निपटाने दो, फिर वापस आ जाऊंगी। एमन, वो मैंने कहना था कि जब से तुम इस घर से गई हो ना, राशिद बहुत परेशान रहते हैं और बीमार भी रहने लग गए। देखो, अगर तुम हमारी वजह से ये घर छोड़ के गई हो ना, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे तो कभी भी तुम्हारे इस घर पे रहने में कोई इतराज नहीं हुआ। तुम वापस आ जाओ। हैं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। एमन, तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसे का वैसे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम वापस आ सकती हो। हाँ जी। क्या हुआ है अब आपको? कोई नई परेशानी देगी आपकी बहन? मुझे समझ नहीं आती, तुम हर वक्त उसकी बुराई क्यों सोचती रहती? बुरा मैं नहीं सोचती हूँ, वो सोचती है, तभी तो गई है यहाँ से। अच्छा ये बताओ, क्या सिद्रा यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को पसंद करती है? ये बताने के लिए आई थी आपकी बहन यहाँ पे आपको? तुम रात के इस पहर क्या बहस करना चाहती हो? जब सब कुछ पता है आपको तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर मुझे पता हो तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? सिद्रा ने आज तक मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया, अगर तुमसे किया तो बताओ। कोई याद नहीं, शायद इशारों इशारों में एक दफा आपको बताया था कि उसने मुझे बताया। पर आपको अपनी औलाद की फिक्र हो, उसके बारे में कभी कोई बात सुने आप तो आपको पता हो ना कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। उसी लड़के का रिश्ता है आयशा के लिए। वो तो आना ही था, माँ बेटी ने इतनी ज्यादा मेहनत जो की थी। लेकिन आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लें, आयशा का रिश्ता उस लड़के से होने नहीं दूंगी मैं।
शबाना, इतनी बदगुमान मत हो। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एमन ने खुद उस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं वो लड़का कौन? इमरान नाम है उसका, सिद्रा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, क्लास फेलो है। पहले तो हर वक्त सिद्रा के साथ साथ रहता था, फिर सिद्रा बता रही थी कि आयशा बीच में आ गई और अलग कर दिया। अब आयशा हर वक्त चिपकी होती है उसको। क्या बात कर रही हो तुम? अगर कोई खुद से ना चाहे तो कोई किसी को किसी से कैसे अलग कर सकता है? ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी अपनी भी जवान बेटी है। आपको बुरा तो लगना है, जाहिर बात है, लेकिन कभी अपनी बेटी का भी साथ दे दिया करे, उसके बारे में भी सोच लिया करे। तो दे तो रहा हूं साथ, और क्या करूं? बात कर रहा हूं, तुमसे पूछ रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम सिद्रा से उसके माँ बाप का फोन नंबर वगैरह लो और उसकी माँ से बात करो। मेरी बच्ची बेचारी तो आयशा की वजह से बिल्कुल चुप हो गई है। ये काम माएं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम बात को आगे बढ़ाओ, फोन करो उनको। वो तो ठीक है राशिद, लेकिन आप देख लें फिर बाद में आपकी बहन का मूड ना खराब हो जाए। शबाना, बात जितनी हुआ करे ना, उसे उतना ही रहने दिया करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि एमन यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैंने तो कहा भी था उसे। उसके यहाँ ना आने की वजह, बल्कि एक वजह ओवैस भी है। अरे तो वो कौन सा घर के अंदर आ जाता है? और कुछ सोचे राशिद, है तो वो आयशा का बाप ही ना, मिलने दे उसको, क्या हर्ज है इसमें? ओवैस ने अपनी सारी जायदाद आयशा के नाम कर दी है। क्या? लेकिन एमन ने आयशा का कुछ लेने नहीं दिया, शायद सारे कागजात फाड़ दिए। दिमाग तो नहीं उलट गया एमन का? करोड़ों की जायदाद होगी वो। ये एमन का फैसला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने मसलों पे गौर करो। Eamon, look in the camera now. Look at me. बस करें वैस, आपको पता है मुझे इस तरह अकेले पिक्चर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो अकेली तुम ही दिखाई देती हो, तुम्हारे अलावा तो कोई नजर नहीं आता। अच्छा, अगर मेरे अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देता तो घर वालों को रिश्ते के लिए क्यों नहीं लेकर आते? तुम मेरा मूड क्यों खराब कर देती हो? हाँ, अच्छा जी, अब शादी की बात पे जनाब का मूड खराब होगा। वेरी गुड, कोई और लड़की ढूंढ रहे हैं, उसी की पिक्चर्स लीजिएगा। तो बताइए एमन, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें किसी स्विंग पे बिठा के ना जोर जोर का घुमाऊं, जब तुम उतरो तुम्हें फिर भी चक्कर आ रहे हो। मुझे स्विंग के चक्रों का तो नहीं पता, लेकिन इस जिंदगी में आप मुझे बहुत चक्कर दे रहे हैं।